हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में किया था। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो हमने अकरेंस ऑफ मेटल्स में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया था। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने दो चीजें ऑलरेडी कर रखी हैं, यानी मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। जो मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका भी एक्सट्रैक्शन और उनके रिएक्शंस हमने देख लिए थे। ये है हाई रिएक्टिविटी के लिए। हाई रिएक्टिविटी के लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज करनी होती है। तो आज मैं ये अलग से वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग का मतलब सबको समझ में आता है। रिफाइनिंग का मतलब है रिफाइन करना, यानी मेटल को प्योर बनाना। इम्प्योर मेटल है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, उनको सेपरेट करना और उसको वहां से प्योर मेटल ऑब्टेन करना, ये होता है रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक यानी हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं। जब हम किसी इम्प्योर मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो ब्रेक होता है, उसकी इम्प्योरिटीज वहीं सेटल डाउन हो जाती हैं और वो आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रैवल करता है और वहां जाके डिपॉजिट होता है, वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, यानी हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो इम्प्योर मेटल है, इसमें कुछ चीजें याद रखने की है क्योंकि इससे एमसीक्यूज या फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज है कि इम्प्योर मेटल जो होता है उसको हमें क्या बनाना होता है, कहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो इम्प्योर मेटल जो है उसको हमें एज इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना होता है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड एनोड। इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं, बट दिस इज कॉल्ड एनोड, दिस इज कॉल्ड कैथोड। वो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो कैथोड कहलाता है। ये बातें याद होनी चाहिए। तो इम्प्योर मेटल हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा, ये बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम कॉपर सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए इम्प्योर कॉपर लिया गया है। अगर आप दोनों की विड्थ को कंपेयर करें तो ये कंपेरेटिवली ये वाला थोड़ा वाइड है और ये पतला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज भी हैं। जब यहाँ से आयंस निकलेंगे यानी कॉपर निकलेगा और कॉपर यहाँ पर जाके डिपॉजिट होता रहेगा, तो फिर इन दोनों का जो साइज है, जो वेट है, वो चेंज हो जाएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर ये भी याद रखना है कि अगर इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जा रहा है तो प्योर मेटल को क्या बनाया जाएगा, ऑब्वियसली कैथोड बनाया जाएगा। यहाँ पे हम प्योर कॉपर ले रहे हैं, ये प्योर कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे सोल्यूशन लेना है, ये सोल्यूशन लेना है टैंक के अंदर। वो सोल्यूशन कौन सा लेना है? ये सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, यानी जो ऑब्टेन करना है उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। कॉपर सल्फेट जब ये ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है? कॉपर 2+ में ब्रेक होता है, SO4 2- में ब्रेक होता है। तो आयंस इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो ये कॉपर सल्फेट जो है कॉपर 2+ में ब्रेक होगा और SO4 2- में ब्रेक होगा। यहाँ पे भी कॉपर की इम्प्योर कॉपर है तो यहाँ से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होगी तो ये क्या करते हैं, ये आयंस हैं, ये कैरियर ऑफ चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन जो यहाँ पे जो लिक्विड इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ से जो कॉपर है ना, कॉपर निकलने लगता है। यहाँ से क्या है, कॉपर निकलेगा। कॉपर, क्योंकि कॉपर खुद 2+ यानी प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये किसकी तरफ जाएगा, कॉपर 2+ नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये कैथोड है ना, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा और कॉपर यहाँ पर आके डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर, और यहाँ से ये निकलता जाएगा कॉपर 2+। तो हो क्या रहा है, जब यहाँ से कॉपर निकल रहा है तो क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज कहाँ सेटल डाउन हो रही है, वहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगी, जस्ट उसके नीचे। इसीलिए इन इम्प्योरिटीज को एनोड मड कहा जाता है। एनोड मड क्यों कहा जाता है, ये क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनोड मड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्प्योरिटीज विच सेटल डाउन जस्ट बिलो द एनोड, यानी एनोड के जस्ट नीचे जो भी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती हैं उसको क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज ऑब्वियसली ट्रैवल थोड़ी करेंगे, इम्प्योरिटीज तो वहीं सेटल डाउन हो जाएंगी ना, और कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये डिपॉजिट होने के बाद हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।